आज हम बात करेंगे गिंगिवल क्यूरेटेज के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण पीरियोडल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया दांतों के आसपास की बीमार मसूड़ों की दीवार को स्क्रैप करने के लिए की जाती है। इसका उद्देश्य है अल्सरेटेड एपिथीलियम, हाइपरप्लास्टिक पॉकेट एपिथीलियम और डैमेज कनेक्टिव टिश्यू को हटाना। यह प्रक्रिया मसूड़ों की गहराई तक जाती है और स्वस्थ टिश्यू तक पहुंचती है। गिंगिवल वल क्यूरेटेज एक पीरियोडल प्रक्रिया है जिसमें मसूड़ों की बीमार दीवार के अंदरूनी हिस्से को स्क्रैप किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है अल्सरेटेड और हाइपरप्लास्टिक एपिथीलियम को हटाना, साथ ही डैमेज कनेक्टिव टिश्यू को भी निकालना। यह प्रक्रिया मसूड़ों की गहराई तक जाती है और स्वस्थ टिश्यू तक पहुंचती है। इससे मसूड़ों की संरचना में सुधार आता है और दांतों के आसपास की सेहत। गिंगिवल क्यूरेटेज का मुख्य उद्देश्य है मसूड़ों की दीवार में बने क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू को हटाना। यह टिश्यू फाइब्रोब्लास्टिक और एजियोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डिसलॉज कैलकुलस और बैक्टीरियल कॉलोनी से भरा होता है। प्रक्रिया के बाद मसूड़ों की दीवार सिकुड़ जाती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और टिश्यू फ्लूइड का ड्रेनेज होता है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू फिर से। गिंगिवल क्यूरेटेज के कई प्रकार होते हैं। गिंगिवल क्यूरेटेज, सबगिंगिवल क्यूरेटेज, इनर्वटेंट क्यूरेटेज और अन्य विधियां जैसे सर्जिकल, केमिकल, अल्ट्रासोनिक और लेजर क्यूरेटेज। गिंगिवल क्यूरेटेज में पॉकेट की दीवार के सॉफ्ट टिश्यू को हटाया जाता है। सबगिंगिवल क्यूरेटेज एपिथीलियल अटैचमेंट के नीचे किया जाता है। इनर्वटेंट क्यूरेटेज स्केलिंग और रूट प्लानिंग के दौरान। गिंगिवल क्यूरेटेज में मसूड़ों की दीवार के सॉफ्ट टिश्यू को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया उन मरीजों के लिए की जाती है जिनमें पॉकेट की गहराई मध्यम होती है और क्लोज सर्जरी की सलाह दी जाती है। इस प्रक्रिया से इन्फ्लेमेशन कम होता है और मसूड़ों की सेहत में सुधार आता है। सबगिंगिवल क्यूरेटेज एपिथीलियल अटैचमेंट के नीचे किया जाता है। इसमें मसूड़ों की गहराई में जाकर टिश्यू को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया उन मरीजों के लिए होती है जिनमें पॉकेट की गहराई अधिक होती है और सामान्य क्यूरेटेज से लाभ नहीं मिलता। इनएडवर्टेंट क्यूरेटेज अनजाने में स्केलिंग और रूट प्लानिंग के दौरान हो जाता है। इसमें मसूड़ों की दीवार का कुछ हिस्सा हट जाता है जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से नहीं की जाती, लेकिन कभी-कभी यह लाभकारी साबित होती है। गिंगिवल क्यूरेटेज के अन्य तरीके भी हैं जैसे सर्जिकल, केमिकल, अल्ट्रासोनिक और लेजर क्यूरेटेज। सर्जिकल क्यूरेटेज में टिश्यू को सर्जरी द्वारा हटाया जाता है। केमिकल क्यूरेटेज में रसायनों का उपयोग होता है, जबकि अल्ट्रासोनिक क्यूरेटेज में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से टिश्यू हटाया जाता है। लेजर क्यूरेटेज में लेजर का प्रयोग करके टिश्यू को हटाया जाता है। गिंगिवल क्यूरेटेज की इंडिकेशन में शामिल है नई अटैचमेंट थेरेपी के हिस्से के रूप में मध्यम गहरे पॉकेट में क्लोज सर्जरी की सलाह, पॉकेट एलिमिनेशन सर्जरी से पहले इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, उम्र या सिस्टमिक समस्याओं के कारण सर्जरी न कर पाने वाले मरीजों में, और रिकॉल विजिट्स के दौरान पुनः इन्फ्लेमेशन व पॉकेट डेप्थ को कम करने के लिए। गिंगिवल क्यूरेटेज प्रक्रिया से पहले मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद चयनित क्यूरेट को मसूड़ों के टिश्यू के खिलाफ लगाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट को पॉकेट लाइनिंग में डालकर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से टिश्यू को हटाया जाता है। पॉकेट की दीवार को बाहरी फिंगर प्रेशर से सपोर्ट किया जाता है। सबगिंगिवल क्यूरेटेज में इंस्ट्रूमेंट को पॉकेट के नीचे डालकर स्कूपिंग मोशन से टिश्यू को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया पॉकेट के बॉटम और अल्वियोलर क्रेस्ट के बीच की टिश्यू को हटाने के लिए होती है। इससे पॉकेट की गहराई कम होती है और मसूड़ों की सेहत में सुधार आता है। एक्सिजनल न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर एनआप एक डिफिनिटिव सबगिंगिवल क्यूरेटेज प्रक्रिया है। इसमें फ्री गिंगिवल मार्जिन से इंटरनल बेवल इंसिजन लगाकर पॉकेट बेस के नीचे टिश्यू को हटाया जाता है। इंटरडेंटल टिश्यू को सुरक्षित रखा जाता है। एक्साइज टिश्यू को निकालने के बाद रूट सरफेस को प्लान किया जाता है और वाउंड एजेस को मिलाया जाता है। अल्ट्रासोनिक क्यूरेटेज में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का उपयोग करके टिश्यू को हटाया जाता है। इससे टिश्यू की निरंतरता टूटती है, एपिथीलियम उठता है और फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियस में बदलाव आता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और मसूड़ों की सेहत में सुधार होता है। केमिकल क्यूरेटेज में
फिनोल या सोडियम सल्फाइड जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया टिश्यू को केमिकल से हटाने के लिए होती है, लेकिन इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए इसका उपयोग सीमित है और सावधानी से किया जाता है। लेजर क्यूरेटेज में लेजर का प्रयोग करके सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू को हटाया जाता है। इसमें बैक्टीरियासाइडल और डिटॉक्सिफिकेशन गुण होते हैं, जिससे एपिथेलियल लाइनिंग हटती है और हीलिंग में सुधार होता है। यह प्रक्रिया उन पॉकेट्स में की जाती है जो सामान्य तरीके से पहुंच में नहीं आते। गिंगिवल क्यूरेटेज के बाद हीलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले ब्लड क्लॉट बनता है, फिर हेमरेज और पीएमएनएल्स की संख्या बढ़ती है। ग्रैनुलेशन टिश्यू तेजी से बढ़ता है और सुल्कुलर रिस्टोरेशन 2-7 दिनों में हो जाता है। हीलिंग के दौरान मसूड़ों की क्लिनिकल अपीयरेंस बदलती है। तुरंत बाद मसूड़े हेमरेजिक और ब्राइट रेड होते हैं। एक सप्ताह बाद मसूड़ों की ऊंचाई कम हो जाती है, अपिकल शिफ्ट होता है और रेडनेस थोड़ी कम होती है। 2 सप्ताह बाद यदि मरीज ने सही हाइजीन रखी तो मसूड़े सामान्य हो जाते हैं। गिंगिवल क्यूरेटेज के बाद मसूड़ों की क्लिनिकल अपीयरेंस में बदलाव आता है। तुरंत बाद मसूड़े हेमरेजिक और ब्राइट रेड होते हैं। एक सप्ताह बाद मसूड़ों की ऊंचाई कम हो जाती है और रेडनेस थोड़ी कम होती है। 2 सप्ताह बाद यदि मरीज ने सही हाइजीन रखी तो मसूड़े सामान्य हो जाते हैं। हीलिंग के चरणों में सबसे पहले ब्लड क्लॉट बनता है, फिर हेमरेज और पीएमएनएल्स की संख्या बढ़ती है। ग्रैनुलेशन टिश्यू तेजी से बढ़ता है और सुल्कुलर रिस्टोरेशन 2-7 दिनों में हो जाता है। सही हाइजीन से मसूड़ों की सेहत जल्दी बहाल होती है। गिंगिवल क्यूरेटेज के बाद मरीज को सही हाइजीन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। मसूड़ों की सफाई, माउथवॉश और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है। इससे हीलिंग में तेजी आती है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। गिंगिवल क्यूरेटेज से मसूड़ों की सेहत में सुधार आता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, पॉकेट की गहराई घटती है और दांतों के आसपास की संरचना मजबूत होती है। इससे मरीज को दर्द और सूजन से राहत मिलती है। गिंगिवल क्यूरेटेज में कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे ब्लीडिंग, इंफेक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और हीलिंग में देरी। इसलिए प्रक्रिया के बाद मरीज को डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है। प्रक्रिया के बाद मरीज को मसूड़ों की सफाई, माउथवॉश और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। सही देखभाल से हीलिंग में तेजी आती है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। गिंगिवल क्यूरेटेज के परिणामस्वरूप मसूड़ों की संरचना में सुधार आता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और दांतों के आसपास की सेहत बेहतर होती है। मरीज को दर्द और सूजन से राहत मिलती है। गिंगिवल क्यूरेटेज की कुछ सीमाएं भी हैं। यह प्रक्रिया सभी मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं होती, खासकर उन मरीजों में जिनमें सिस्टमिक समस्याएं या उम्र अधिक होती है। इसके अलावा टिश्यू डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। गिंगिवल क्यूरेटेज की सफलता मरीज की हाइजीन, डॉक्टर की तकनीक और टिश्यू की स्थिति पर निर्भर करती है। सही देखभाल और तकनीक से हीलिंग में तेजी आती है और परिणाम बेहतर होते हैं। गिंगिवल क्यूरेटेज की पुनरावृत्ति रिकॉल विजिट्स के दौरान की जाती है, जब इन्फ्लेमेशन या पॉकेट डेप्थ फिर से बढ़ जाती है। इससे मसूड़ों की सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है। गिंगिवल क्यूरेटेज के अलावा अन्य वैकल्पिक विधियां भी हैं, जैसे फ्लैप सर्जरी, अल्ट्रासोनिक और लेजर क्यूरेटेज। इन विधियों से मसूड़ों की सेहत में सुधार आता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। गिंगिवल क्यूरेटेज का वैज्ञानिक आधार है कि इन्फ्लेमेशन को कम करके मसूड़ों की संरचना में सुधार लाया जा सकता है। इससे दांतों के आसपास की सेहत बेहतर होती है और मरीज को दर्द व सूजन से राहत मिलती है। गिंगिवल क्यूरेटेज का इतिहास पीरियोडोंटल चिकित्सा में काफी पुराना है। पहले यह प्रक्रिया मुख्य रूप से सर्जिकल तरीके से की जाती थी, लेकिन अब अल्ट्रासोनिक, केमिकल और लेजर विधियां भी उपलब्ध हैं।
आजकल गिंगिवल क्यूरेटेज में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे अल्ट्रासोनिक और लेजर क्यूरेटेज। इससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो गई है। गिंगिवल क्यूरेटेज की लागत मरीज की स्थिति, डॉक्टर की तकनीक और चुनी गई विधि पर निर्भर करती है। आधुनिक तकनीकों से लागत बढ़ सकती है, लेकिन परिणाम बेहतर होते हैं। गिंगिवल क्यूरेटेज प्रक्रिया अधिकांश डेंटल क्लिनिक्स में उपलब्ध है। आधुनिक तकनीकों के साथ यह प्रक्रिया सुरक्षित और प्रभावी है। गिंगिवल क्यूरेटेज की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि यह प्रक्रिया मसूड़ों की सेहत में सुधार लाती है और मरीज को दर्द व सूजन से राहत देती है। गिंगिवल क्यूरेटेज की समीक्षा में पाया गया है कि यह प्रक्रिया मसूड़ों की संरचना में सुधार लाती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है और मरीज को राहत देती है। गिंगिवल क्यूरेटेज की चुनौतियों में शामिल हैं टिश्यू डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना, हीलिंग में देरी और मरीज की हाइजीन बनाए रखना। सही तकनीक और देखभाल से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। गिंगिवल क्यूरेटेज की भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में यह प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित, प्रभावी और लोकप्रिय होगी। आधुनिक तकनीकों के साथ मरीज को बेहतर परिणाम मिलेंगे। गिंगिवल क्यूरेटेज का सामाजिक प्रभाव है कि इससे मरीजों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आता है। दर्द, सूजन और इन्फ्लेमेशन कम होने से मरीज अधिक आत्मविश्वासी और स्वस्थ महसूस करते हैं। गिंगिवल क्यूरेटेज का पर्यावरणीय प्रभाव सीमित है, लेकिन केमिकल क्यूरेटेज में रसायनों का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग अधिक सुरक्षित है। गिंगिवल क्यूरेटेज का नैतिक पहलू है कि मरीज की सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता दी जाए। डॉक्टर को सही तकनीक और सावधानी से प्रक्रिया करनी चाहिए। गिंगिवल क्यूरेटेज का कानूनी पहलू है कि डॉक्टर को मरीज की सहमति और सही दस्तावेज रखना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का पालन जरूरी है। गिंगिवल क्यूरेटेज का सांस्कृतिक पहलू है कि विभिन्न संस्कृतियों में मसूड़ों की देखभाल के तरीके अलग-अलग होते हैं। प्रक्रिया की स्वीकार्यता संस्कृति पर निर्भर करती है। गिंगिवल क्यूरेटेज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि मरीज को दर्द और सूजन से राहत मिलने पर आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। गिंगिवल क्यूरेटेज का आर्थिक प्रभाव है कि मरीज को लंबे समय तक दांतों की सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में महंगी सर्जरी की आवश्यकता कम होती है। गिंगिवल क्यूरेटेज एक महत्वपूर्ण पीरियोडोंटल प्रक्रिया है जो मसूड़ों की सेहत में सुधार लाती है। इसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है और सही देखभाल से हीलिंग में तेजी आती है। प्रक्रिया के लाभ, जोखिम और सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पहलुओं को समझना जरूरी है।